घुसा हुआ ठोकर तो चलेगी। और जवाक यह दोनों 2 घंटे से पहले होश में नहीं आने वाले नहीं हैं। अब चीफ टू ट्रांसमीटर से सूचना सूचित करके कोशिश करती हूँ। ओह, तभी तायरा बेहोश हो गई। जासूस तायरा को माहिम के पास ले जाकर खुश हो जाएंगे। और गगन व रजनी जैसे ही चुपचाप इमारत के बरामदे में पहुंचे, तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। गगन फिर घेर लिया गए। कोई बात नहीं, हम टोमांगो से मिलेंगे। चलो, पृथ्वी का के खतरनाक अपराधी से मिलने में मज़ा भी तो लेते हैं। और टोमांगो के सभा कक्ष में माहिम ये दोनों कैदी हाजिर हैं। रजनी, तुम एक बार हमारी कैद में आ जाता है तो वह भाग नहीं सकता। तुम कौन हो? गगन, रजनी का भाई। लेकिन रजनी का तो कोई भाई नहीं था। अबलाओं के लिए ईश्वर भाई भेज दिया करते हैं। हमें मालूम है, तुमने हमारे एक साथी को ख़त्म कर दिया। गगन मानवता के दुश्मनों का दुश्मन है। तुम्हारी बहादुरी और निडरता से हम प्रसन्न आए। लोगों की हम इज्जत करते हैं। अगर तुम हमारे आदेश अनुसार चलोगे तो तुम्हें जान बख्श देंगे। गगन, तुम जैसे अपराधियों को आदेश नहीं मानता। हमें आदेश मनाना आता है। ले जाओ इसे। प्रयोग कृष्णलाल के साथ बंद कर दो। हाँ, हाथ ऊपर कर लो। तुमने टमांगो के सामने अपने हाथ क्यों नहीं दिखाई? तुम्हारे पापा से मिलने के बाद टमांगो का टमाटर बनाऊंगा। और प्रोफेसर रजनी, तुम यहाँ, यह लड़का कौन है? गगन, रजनी का भाई, इसलिए आप अपना बेटा कह सकते हैं। मैं समझा नहीं। पापा टमांगो के अड्डे से भाग निकली थी, लेकिन 2 बदमाशों ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया। गगन भैया ने वहाँ पहुंचकर मेरी रक्षा की। टमांगो के कुछ साथियों को भी मार डाला। गगन भी उसके पास बैठा। लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए? आपको छुड़ाने के लिए आए अंकल, वरना अब तक तो हम टमांगो को टमाटर बना चुके होते। लेकिन बेटे, तुम हो कौन? भारत मेरी मातृभूमि है। मैं भारत का बेटा हूँ। तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? मैं शुक्र ग्रह पर रहता था। मेरे माँ बाप कौन है मैं नहीं जानता। यानी कि तुम शुक्र ग्रह से यहाँ आए हो? सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है अंकल। वहाँ के निवासी विज्ञान का एडवांस हो चुका है। थोड़ी देर पहले शुक्र ग्रह के मानवों ने मुझे धरती पर छोड़कर गए हैं। लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँचे? शुक्र ग्रह का राजा मुझसे बहुत प्यार करता था, अपने बेटे की तरह मानता था। हम साथ साथ खाना खाते थे। उसी ने मुझे बताया था कि मैं जंगल में रोता हुआ मिला था। उस समय मेरी उम्र 2 महीने की होगी वहाँ। और शुक्र ग्रह का यान उसी जगह उतरा था। हमें परीक्षण के लिए पृथ्वी के मानव जीव चाहिए। यह बच्चा पृथ्वी का बच्चा है। इसे साथ ले चलते हैं महाराज। और बहुत प्यारा बच्चा है। इसे परीक्षण करके के साथ साथ मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। और मेरा ख्याल रखने के लिए एक दाई भी प्रबंध कर दिया गया। महाराज, यह शैतान बहुत शैतान हो गया है। लो शैतान, इसने मुझ पर सूसू कर दिया। और फिर मुझे वैज्ञानिक परीक्षण किए गए।
और इस बीच राजा साहब मेरा नाम गगन रख दिया गया और मेरी उम्र 10 साल की हो गई थी। अब बाहर आ जाओ गगन। और जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता चला कि मैं पृथ्वी का प्राणी हूँ। महाराज, नौजवान गगन, हमने अंतिम परीक्षण किया है, कोई खास अंतर नहीं आया। नहीं, पृथ्वी व शुक्र ग्रह के प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर पृथ्वी पर हम शुक्र ग्रह की तरह स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। महाराज, क्या मैं अपने शुक्र ग्रह का प्राणी नहीं हूँ? तुम जिस ग्रह से हो, तुम जिस ग्रह के भी हो क्यों न हो, हमारे बेटे के समान हो। समान हूँ या सगा नहीं हूँ, लेकिन हमने तुम्हें अपने सगे बेटे से की तरह प्यार दिया है क्यों नो नेहाल? यह आप ठीक कह रही है महाराज। क्या मैं जान सकता हूँ मैं शुक्र ग्रह में कैसे पहुँचा और मेरा बाप कौन है? यह उस समय 2 महीने के रहे थे जब तुम्हें पृथ्वी से एक देश भारत के जंगल में पाए था। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई पता नहीं। इसके बाद हमेशा जन्मभूमि भारत के बारे में सोचता रहता, यहाँ आने के लिए तड़पने लगा। फिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? एक दिन, महाराज, मैं अपनी जन्मभूमि भारत जाना चाहता हूँ। यह तुम्हारा अंतिम फैसला है? हाँ, जी हाँ, मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। ठीक है, हम तुम्हें कल ही भारत भेज देंगे। जब तुम यहाँ वापस आना चाहो तो हम ले आएंगे। और डेकोन, तुम अंतरिक्ष यान से गगन को उस जंगल में छोड़ आओ जहाँ से हमने इसे बच्चे के रूप में उठा कर लाए थे, जैसी आपकी गेमाट। और फिर गगन, कल दिन के समय हम पृथ्वी पर पहुँच जाएंगे। लेकिन एक बात तुम्हें बताता हूँ। क्या? तुम्हारे जिस्म पर तरह तरह के परीक्षण किए गए हैं जिससे तुम्हारे अंदर असीम ताकत आ चुकी है। मुसीबत में के समय तुम्हारा इसका प्रयोग करना। बताने का धन्यवाद। वैसे तुम मुझे इसकी जानकारी है। दूसरे दिन, डेकोन, हम पृथ्वी पर उतरने वाले हैं। और इस तरह मैं पृथ्वी पर उतरने के बाद वह लोग वापस चले गए। तुम्हारी कहानी दिलचस्प है। अब सो जाओ, बाकी बातें सुबह सोचेंगे। मैं भी थक गया हूँ। टोमांगो से निपटने के लिए थोड़ा आराम करना ज़रूरी है। और टोमांगो की सभा कक्ष में तायरा होश आया। तायरा कभी बेबक नहीं हुई। टोमांगो, मैं खुद तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखने के लिए यहाँ चली आई। तायरा, तुम सीक्रेट एजेंट 004 हमारी कैद खाने में आज कितनी बेबस है। अपनी इच्छा से आई हो, यह खुशी की बात है। यह खुशी उस समय और भी बढ़ जाएगी जब हमारी रानी बनोगी। तुम हमारे देश के दुश्मन हो। ऐसे अपराधियों की तो हीरा मिट्टी में मिला दिया करती है, उनकी रानी नहीं बनती। टोहेरा ने तायरा की कलाई पकड़ ली। लेकिन टोमांगो से टकराना आसान नहीं। टोमांगो महान शक्तिशाली है, हमारी पूजा करनी चाहिए। और तायरा ने एक थप्पड़ जड़ दिया। यह रही मेरी कलाई पकड़ने का इनाम। और यू डर्टी गर्ल, ले आज इसे कमरे में बंद कर दो और इसे होश ठिकाने लगाने आ जाएंगे। ले चलो। और कम वक्तों ने रिवॉल्वर के साथ साथ ट्रांसमीटर भी जेब से निकाल लिया। चीफ को सूचना भी नहीं कर सकती। खैर, कोई बात नहीं, टोमांगो की मौत मेरे हाथों लिखी होगी। और अगली सुबह टोमांगो सभा कक्ष में रहीम, प्रोफेसर रहमान और प्रोफेसर किशनलाल, उसकी बेटी को यहाँ ले आओ। जो आज्ञा माहिम। और प्रोफेसर रहमान के कमरे में प्रोफेसर माहिम, टोमांगो आपको याद किया है, मैं खुद उनसे मिलना चाहता था। प्रोफेसर किशनलाल के कमरे में अंकल, हमने नाश्ता कर लिया है। अब हमें टोमांगो को तबाह करने
कि यहाँ से निकलने की कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए। और प्रोफेसर, आपको मैं रजनी, माहिम, टमांगो के साथ याद किया है, तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या गगन को याद करते हुए उसकी नानी मर जाती? तुम बहुत चालाक चेक रहे हो, जल्दी ही यह चेकना बंद हो जाएगा। गगन हमेशा खुद चेकता है और अपने दूसरों को चेकाना बंद किया। अंकल, आप लोग इसके साथ जाइए, चिंता मत कीजिए। गगन ने आदेश मन ही मन कोई योजना बनाई है टोमांगो को खत्म करने की। और टोमांगो के शयन कक्ष में आइए प्रोफेसर किशनलाल, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको एक खबर देनी है, रहमान भी हमारे काम के लिए करने के लिए तैयार हो गया है। हमारे जैसे देशभक्त लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नीच आदमी के लिए काम नहीं करते। आपने ठीक कहा किशनलाल जी, लेकिन आप लोगों मेरे लिए काम करने, वरना रजनी को कोड़े मार मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा। पापा, मुझे देश पर कुर्बान हो जाने दीजिए, इसलिए आप लोगों को इस नीच की बात नहीं मानिएगा। बेटी, कहना आसान है, लेकिन अब कोड़े तुम्हारी खाल खींची जाएगी तो दर्द बेबिलास उठेगी। तुम्हारे पापा अंकल शायद तुम्हें दर्द को तड़पता न देख सके। नीच इंसान, चाहे तू कोड़े मार कर मेरे प्राण क्यों न ले ले, लेकिन पापा तेरे नीच काम के लिए कभी साथ नहीं देंगे। ये आज ऐसा ही होगा टाइगर। यस मेरे आका। रजनी को कोड़े मारो जब तक इसके जिस्म में सारी खाल न खिंच जाए। खुदा को याद कर ले ए लड़की, टाइगर की मार के बाद आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। और रक्षा करना मेरे भगवान। आहा, भगवान मुझे पीड़ा सहने की शक्ति देना। और उधर गगन के कमरे में, दरवाज़ा खोलो, सांप 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 काट लिया, मर गया। ठहरो, खोलता हूँ। आई गगन। क्या गगन मर गए? और बेटे, गगन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। और रक्षक के सिर परस्पर टकराने से बेहोश हो गया। अब मुझे बाहर निकल कर खबर लेनी चाहिए। रक्षक के यहाँ होने का मतलब है इस कमरे में भी कोई है। तो तड़ाक, तू अपने साथी के पास जाकर सपने देख, मैं कमरे के अंदर जाकर देखता हूँ कौन कहते हैं। और गगन ने दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रविष्ट हुआ। ओह, कौन हो तुम? गगन कहते हैं मुझे, मानवता का, भारत के दुश्मनों का दुश्मन, प्रोफेसर किशनलाल और उसकी बेटी का भाई टिमंगो। तुम्हें कैद से क्यों किया गया है? क्योंकि ताहिरा कहते हैं मुझे, ये लोग गुप्तचर विभाग का सीक्रेट एजेंट 04। तो तुम जासूस हो? हाँ, टिमंगो के भारत के कई वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया, इस करके भारत को नुकसान पहुंचाया है। अब उसे तबाह करने आई हूँ, लेकिन पकड़ी गई। चिंता मत करो। अब तुम दोनों मिलकर उसका बाजा बजा देंगे। तमांग को आधा तुम आधा मैं तबाह करेंगे, यानी एक वो आधा बांट लेंगे। 1/2 क्या होता है? ठीक है, चलो। वो टमांगो के चैन के में, उफ, यह नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य है, रजनी के मुख से एक कराह भी नहीं निकली। बहुत मजबूत दिल की लड़की है। प्रोफेसर किशनलाल, अब भी मान जाओ, वरना अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगे। नहीं, तुम मेरी बेटी को नहीं मार सकते। मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। पापा, ऐसा मत कहो, मुझे देश के लिए मर जाने दो। तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता बेटी। अपना मन मार कर हम गद्दारी करनी पड़ेगी। टोमांगो, बताओ हमें क्या करना होगा? तुम लोगों को मेरे लिए नए नए आविष्कार करने होंगे, ताकि हमारी शक्ति का दुनिया का कोई मुकाबला ना कर सके। सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकेगी। लेकिन
तब हमारे लिए काम करने के लिए हमारी बेटी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, यहाँ पूरी तरह से आराम मिलेगा। यह फायरिंग कैसी हो रही है, देखो आवाज़ आ रही है। जोग्य मांग और उधर तायरा, स्टेन गन तुम रख लो, मुसीबत तुम्हें काम आएगी। और तुम क्या करोगे? गगन बिना हथियार के ही तमाशा दिखाएगा। तुम लोगों भाग नहीं सकते, तो यह हाथों पर कर लो। यमदूत तो तुम दोनों की मौत पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए तुम यहाँ तलाश करने निकल आए थे। अब तुम टमांगो से बच के पास पहुँचना है रजनी, और किरण अंकल और उनके पास ले जाया गया है, और इसने हमारे कई साथियों को समाप्त कर दिया है। इसे ख़त्म करना होगा। मेरे रिवॉल्वर की गोली उसका काम तमाम करेगी। और गगन तीनों में से एक भी जिंदा न बचेगा। और टमांगो को तबाह करने के लिए मालूम नहीं कितनी लाशें और बिछानी होंगी। मानवता और भारत की रक्षा के लिए चाहे सैकड़ों लाशें बिछानी पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम ठीक कहती हो। टमांगो की सभा कक्ष हम अभी तक नहीं पहुंच सके। और तभी एक कमरे में प्रविष्ट। गगन बचो, तुम दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। बहुत हंगामा मचा लिया तुम दोनों ने, और मरोगे तुम प्यारे नहीं, हम नहीं। और टांग में गोली लगी, और माहिम तक शायद जीवित न पहुंच सके। और रास्ते में उसके पीछे साथियों मिले। क्या हुआ रहीम, तुम लोगों का खून निकल गया। गगन और तायरा ने यहाँ हालात कर दी है। तुम लोग उनसे निपटो, मैं माहिम पे पहुँच रहा हूँ। और गगन तायरा जैसे ही गुंडे की 5 शख्स ने टूट पड़े। अब तुम बच नहीं सकते गगन। मिस जासूस, तुम्हारी में मौत आ गई है। 5 लाशें और बिछानी पड़ेंगी, और इसमें तो हाथी सी ताकत है। गगन को तुम लोग क्या मारोगे? गगन के लिए तुम चीटी अभी बच्चे हो। गगन, ख़त्म कर दो इन्हें। तुम दोनों अब नहीं उठ सकते, और अब तुम शायद जल कर मरना था। खतरा भी मंडरा रहा है गगन। तुम टमांगो को ख़त्म करने के लिए बाद में ही खतरा टलेगा। चलो उसे निपटते हैं। और रहीम शान किस में पहुंचा। रहीम, तुम्हारी हालत। माँ, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन गगन तायरा को रोकिए। वह हमारे साथियों को मारते हुए इस तरफ आ रहे हैं। इतना कहकर रहीम मर गए। टाइगर, जैसे ही गगन व तायरा को अंदर प्रवेश हो, उसे गगन को समाप्त कर देना। तायरा को मैं अपनी रानी बनाऊंगा। जो कम माई। पापा, गगन आ रहा है, अब टमांगो नहीं बचेगा। भगवान ऐसा ही करे। और गगन तायरा सभा में प्रवेश हुए। फेंक दो तायरा। आओ आओ, हम तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। तायरा, प्रोफेसर को जिंदा देखना चाहती हो तो स्टेन गन फेंक दो। तब भी तुम्हें बचोगे नहीं टमांगो। और बहन, तुम्हारी हालत कैसे हुई? टमांगो के आदेश पर टाइगर ने कोड़े मारे थे। भैया, अपनी बहन का अपमान का बदला अब लेना। हम ऐसा बदला लेंगे कि टमांगो की रूह कांप उठेगी। और टाइगर ने गगन को कोड़ा चलाया। टकले, तूने मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाई, इसकी सज़ा तुझे अवश्य मिलेगी। तू जिंदा बचेगा तब न। और गगन ने एंटर को झटका दिया, और फिर गगन ने टाइगर के दोनों हाथों में उठा लिया, और फिर परस्पर पटक दिया। टाइगर की मौत के बाद भून दो गोलियों से इन चूहे की औलादों को।
और इन कामों का नहीं जाने दूंगी। मैं इनको मौका नहीं आने दूंगा। पहले तुम चमचों को खुद अपनी मौत जान बचाओ। और फिर वे दोनों मेरे शिकार हो गई। तुम्हारा खेल खत्म हो गया टोमांगो, अब मरने की बारी तुम्हारी है। टोमांगो पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, कहकर टोमांगो ने उछाल भरी। गगन, तुम्हारे कारण आज हमारी हार हुई है, कल तुम हारोगे। शायद शायद लेकिन शायद कल आए ही नहीं। यह इमारत आज ही तुम सबकी समाधि बन जाएगी। और सब लोग इमारत से दूर निकल जाने के लिए कोशिश करो। मैं तायरा और टमांगो को देखते हैं, शायद वह इमारत में को उड़ा दे। और गगन ने ठीक कहा था, अगर हम अंदर रहते तो मलबे के दिन बन जाते और इमारत की पिछली तरफ ठीक समय पर बाहर निकल आए, वरना मारे जाते। लेकिन टमांगो कोई दिखाई नहीं दे रहा। दिमाग, शायद वह भागने में सफल हो गया। जब भी वह मुझे मिलेगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो आओ रजनी, प्रोफेसर अंकल की भी खबर लें। और इमारत के बाहर वाले हिस्से में वे लोग उन्हें मिले। गगन टोमांगो मिला नहीं, वह भाग गया। ऐसी अपराधी कायर होते हैं, अब कहाँ जाएंगे। सुना है भारत बहुत विशाल है, कहीं भी सिर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी। ऐसी बात की तो एक थप्पड़ पड़ेगा। हमारे घर में रहोगे क्यों पापा? हाँ गगन, तुम्हें खुद ही कहा था मैं तुम्हारे बेटे के समान हूँ, तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? फिर हमारे साथ रहो। समाप्त दोस्तों।